Hello friends, I welcome you again. Today we are going to see section 4.1 History of Novel. This year a new literary genre, novel, has been introduced with the purpose to develop the taste for literature in students. So let us see the introduction of history of novel. The 18th century has gifted English literature with two new forms. First, the periodical essay, second, novel. 18वीं सदी ने अंग्रेजी साहित्य को दो नए शैलियों का तोहफा दिया है। पहला है periodical essay यानी सामयिक निबंध और दूसरा है novel यानी उपन्यास। So today we are going to study about novel. Novel caught the spirit of 18th century as the age of intellectual, sentimental and realistic to help readers for purposeful and virtuous life. And today it is recognized as the most dominant literary genre. खासकर नॉवेल में 18वीं सदी की भावना बौद्धिकता, भावनात्मकता और यथार्थवाद के रूप में मिली, जिससे वाचक को मकसदपूर्ण और नेक जिंदगी जीने के लिए मदद मिले। आज इस नॉवल की पहचान प्रबल साहित्यिक विधा के रूप में है। आफ्टर इंट्रोडक्शन, लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉवल। अ नॉवल इज अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन which describes human experiences in a prose form. उपन्यास यह बड़ा कथनात्मक प्रकार है जिसमें मानव जीवन के अनुभवों का वर्णन गद्य रूप में किया जाता है। English word novel derived from the Italian novella means new. अंग्रेजी शब्द novel यह इटालियन नॉवेला से बना है जिसका मतलब है नया। A novel narrates a story, embellishing it with more details of time, place, nature, people, and their minds, their gestures and activities. समय, जगह, लोग और उनका स्वभाव, उनका मन, उनके हाव भाव और कृतियां की अधिक जानकारी से सुशोभित या अलंकृत कथन उपन्यास में किया जाता है। A novel creates the picture of the society of that time. उपन्यास में उस वक्त या समय का चित्रण किया जाता है। A novel makes life easier to understand. उपन्यास जिंदगी को समझने में आसान बना देता है। ऐसे इस उपन्यास का इतिहास भी काफी पुराना है। So let us see history of novel. The novel has a history of about 2000 years. इस साहित्यिक विधा का इतिहास 2000 वर्ष पुराना है। आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से? For that, let us see precursors of novel. The early precursors of novel is Greek romances, which top the list. These are imaginative and delightful stories of ideal love. Earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogues or Marlowe's Morte d'Arthur और जॉफ्री चौसस द कैंटरबरी टेल्स। उपन्यास का प्रारंभ हुआ ग्रीक रोमांसिस से। ग्रीक रोमांसिस जिसमें आदर्श प्यार की काल्पनिक और आनंदमयी कहानियां होती हैं। ये ग्रीक रोमांसिस दूसरी सदी से छठी सदी तक शिखर पर थी। इस विधा की प्रारंभिक कड़ियां वर्जिल के एकालॉग्स या मार्लोरी के मोर्टे डे अर्थर या जॉफ्री चौसर के द कैंटरबरी टेल में पाई जा सकती हैं। After precursors of novel, let us turn to the rise of novel. उपन्यास की उत्पत्ति। After 1740, the novel originated as the literary form in England. Drama and poetry were two literary forms that were fading away. New features were added to the form, and in 18th century it became prominent form to encompass social, political and cultural happenings and scientific progress. 1740 के बाद इंग्लैंड में साहित्यिक रूप में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। उस वक्त ड्रामा और पोएट्री एक ऐसे दो साहित्यिक रूप थे जो फीके पड़ रहे थे या मुरझा रहे थे।
18वीं सदी में उपन्यास इस विधा को नई विशेषताएं प्रदान की गई। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति की घटनाओं को शामिल करने के लिए उपन्यास 18वीं सदी का महत्वपूर्ण और प्रमुख रूप बन गया। इसके बाद इस उपन्यास की उत्पत्ति के कारण जानेंगे। रीजंस फॉर द राइज ऑफ नॉवल। पहला कारण इस उपन्यास विधा के उदय का बताया जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार के लेन देन में बढ़ोतरी हो गई और यही वजह थी औद्योगिक क्रांति की। दूसरा कारण है राइज ऑफ मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग का उदय। Increase in trade and commerce along with the Industrial Revolution had given rise to the middle class. A class of people had emerged to occupy an elite status. व्यापार के लेन देन और उसके साथ हुई औद्योगिक क्रांति की वजह से मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह वर्ग इलाइट स्टेटस यानी श्रेष्ठतम वर्ग को पाना चाहता था। अगला कारण बताया जाता है स्प्रेड ऑफ मशीन्स यानी यंत्रों का फैलाव। द स्प्रेड ऑफ मशीन्स कुड प्रोवाइड अ टाइम टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास फॉर रीडिंग एंड डिस्कशंस अबाउट द बुक्स। औद्योगिक क्रांति की वजह से कुशल मजदूरों की जरूरत महसूस होने लगी। तब यंत्र सामग्री का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से इस मशीनरी युग में समय की बचत हो गई। मध्यम वर्गीय लोगों को काफी वक्त मिलने लगा। इसी बचे हुए समय का सदुपयोग मध्यम वर्ग ने किताबों की पढ़ाई और चर्चा में लगा दिया। अगला कारण बताया जाता है अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। The appearance of newspaper and magazines attracted a large number of readers from the middle class. These new readers had little interest in romances and tragedies, which were appreciated by the upper class. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class. Thus, a novel is a form designed for both to voice the aspirations of the middle and lower classes and meet their longings. अखबार और पत्रिकाएं बहुत सारे मध्यम वर्गीय वाचकों को आकर्षित करने लगी। इस मध्यम वर्ग को रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज यानी प्रेम कथाओं और त्रासदी में बिल्कुल रस नहीं था। इससे उल्टा उच्च वर्ग इन रोमांसेस और ट्रेजेडीज को पसंद करते थे और सराहते थे। उपन्यास के अंतर्गत सामान्य मनुष्य की दैनंदिन जिंदगी और उससे संबंधित कठिनाइयों का वर्णन होता। ये चीजें नए शिक्षित वर्ग को जंच गई। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की महत्वाकांक्षाओं की आवाज बनने और उनकी इच्छा या मनोरथ को पूरा करने के लिए उपन्यास को एक विधा के रूप में रूपांकित किया गया। ऐसे इस नई विधा उपन्यास का अग्रभाग इन सारे फैक्टर से बनाया गया था। After this, let us know novels and novelists. Ver's first novel, Tale of Zenzi, by Murasaki Shikibu, an European novel, Don Quixote, by Michael D. Cervantes, The Pilgrim Progress by John Bunyan, Oronoku by Aphra Behn, both initiated the plenteous and colorful tradition of English novel. इन्होंने उपन्यास के भरे पूरे रंगीन परंपरा का आरंभ किया and was followed by Daniel Defoe, who wrote Robinson Crusoe, Moll Flanders, Jonathan Swift, who wrote Gulliver's Travels, a famous satire, यानी व्यंग्यात्मक रचना. The other 18th century major novelists are Samuel Richardson, who wrote Pamela and Clarissa. It's an epistolary novel, यानी पत्रात्मक शैली का उपन्यास. Others are Henry Fielding, Lawrence Torney, Tobias Smollett. स्टॉलवर्ट नॉवेलिस्ट, स्टॉलवर्ट का मतलब है बहादुर या वफादार. चार्ल्स डिकन्स, वॉल्टर स्कॉट, होरेस वॉलपोले, नाथानियल हॉथॉर्न, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस एंड एजी वेल्स, who enriched the tradition. 20th century novelists are E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell,
Graham Greene, D.S. Lawrence and Anthony Burgess, who widened the circumference of the genre. इन्होंने अपने लेखन से इस विधा के घेरे को बढ़ाया. नेक्स्ट, इमिग्रेंट ऑथर्स, परदेशी लेखक. सलमान रश्दी, इंडिया. वी.एस. नैपॉल, ट्रिनिडाड. कजुआ इशिगुरा, Japan. Women novelists who contributed with their landmark novels. Number 1, Novel of Manners, Evelina by Frances Burney. Number 2, Gothic novels by Anne Radcliffe. And number 3, scientific novel, Frankenstein by Mary Shelley. Bronte sisters Emily and Charlotte, their work is incomparable. बेजोड़ और अतुलनीय कार्य इन्होंने वदरिंग हाइट्स एंड जेन आयरे में किया है. साइकोलॉजिकल नॉवल बाय जॉर्ज इलियट, स्ट्रीम ऑफ कंसाइसनेस टेक्निक, चेतन बहाव तकनीक बाय वर्जीनिया वुल्फ, हु इज पायनियर ऑफ दिस टेक्निक, यानी अग्रदूत मानी जाती है. नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राइम, अपराधों पर आधारित उपन्यास बाय अगाथा क्रिस्टी. डिटेक्टिव नॉवेल्स, जासूसी उपन्यास बाय हरक्यूले पॉयरट एंड मिस मार्पल. अदर्स आर हार्पर ली, मार्गारेट एलवुड, टोनी मॉरिसन, अलाइस वॉकर. इन्होंने इस परंपरा को बुलंदी पर पहुंचाया. एंड द लास्ट वन इज इंडियन नॉवेलिस्ट. राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चट्टोपाध्याय इज द फर्स्ट इंडियन नॉवल. मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव. Major trio who prevailed in the period after that. Anita Desai, Arun Joshi, Nayanthara Sehgal and Manohar Malgaonkar who changed current of novel. इन्होंने उपन्यास की धारा को बदला. अमिताभ घोष and Vikram Seth who ameliorated the novel. इन्होंने उपन्यास में सुधार लाया. And dazzling performance by सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई. इस तरह से हमने नॉवल एंड नॉवेलिस्ट इनको देखा. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नॉवेला, एलिमेंट्स ऑफ नॉवल, नॉवेला एंड टाइप्स ऑफ नॉवल देखेंगे. थैंक यू.